सुनहु सगा दे ध्यान और चांदा करके फेरा जा आज वीर साहे था नाम। आपने सुना होगा चांदागढ़। चांदागढ़ को आज चंद्रपुर के नाम से जाना जाता है। उसी चंद्रपुर चांदागढ़ में गोंड राजा वीर शाह यत्राम जी का राज चलता था। राजा वीर शाह के राज्य में छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच के नहीं था मेरे भाई, सब लोग हिलमिल के रहते थे। इसलिए कहा गया है क्या, अरे नहीं थी जात पात कोई, अरे मानव सभी बराबर था नहीं ऊंच नीच कोई। मानव सभी बराबर था नहीं ऊंच नीच कोई। मानव सभी बराबर था नहीं ऊंच नीच कोई, नहीं ऊंच नीच कोई। मतलब भेदभाव नहीं चलता था, सब एक समान थे। इसलिए सभी लोग सुखी थे, कोई दुखी नहीं था। और राजा वीर शाह के राज्य में, मतलब एक गोंडवाना के राज्य में चोर चंडाल भी नहीं थे। कैसे, इतनी सुंदर व्यवस्था थी ये गोंडवाना की। अरे नहीं थे चोर और ज्वारी, ज्वारी समझते हैं ना, जुआ सट्टा पत्ता खेलने वाले को कहते, ये लोग नहीं थे उस समय गोंडवाना के राज्य में। अरे नहीं थे चोर और ज्वारी, घर में ताला नहीं लगता था सुखी थी नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था सुखी थी नर नारी। घर में ताला नहीं लगता था सुखी थी नर नारी। भैया सुखी थी नर नारी, भैया सुखी थी नर नारी। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, घर में कोई ताला भी नहीं लगाता था, फिर भी कोई चोरी नहीं करता था। अरे मेरे भाई, ताला की तो छोड़ो, हमारे गोंड राजा दरवाजा तक नहीं लगाते थे, फिर भी चोरी नहीं होती थी। आज भी प्रमाण है। आप लोगों ने हमारे राजा महाराजाओं के गढ़ी किला देखे होंगे, दरवाजा है क्या? आप लगा लिए होंगे, दरवाजा तक नहीं है हमारे गढ़ी किलाओं में। इतनी सुंदर व्यवस्था थी, इसलिए वहां की प्रजा दुखी नहीं थी। उसी को कहा गया था, लेकिन लोगों ने बदल दिया। क्या कहा गया था कि गोंडवाना के राज्यों में, अरे गोंडों के थे ठाडो और गाय संग दल जल पिए की मिलखे एक घाटो। किसके ठाट बाट थे गोंडवाना के राज्य में? गोंडों के थे। गाय संग जल पिए मिलके एक घाट। इसका मतलब है कि उस समय राजा और प्रजा एक सलाह से काम करती थी। बाप और बेटा एक सलाह से काम करते थे, सास और बहू एक सलाह से काम करती थी। इनके बीच में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। इसलिए कहा गया ना, कहते थे ना पूर्वज लोग हमारे, कि जहाँ सुमत वहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमत वहाँ विपत विधाना, है ना। चाहे वो राज्य की बात हो, परिवार की बात हो, गांव की बात हो, जहां सलाह और सुमत होता है वहीं सब कुछ होता है। होता है कि नहीं होता? और आज बहुत कम परिवार होंगे, नहीं तो सबसे ज्यादा ये देखता हूं मैं कि बाप बेटा की आपस में पटती नहीं है। नहीं पटती ना। बाप दारू नहीं पी रहा है तो बेटा पी रहा है, बेटा नहीं पी रहा है तो बाप पी रहा है, कहीं ना कहीं फाल्ट। बाप बेटा सास बहुओं की नहीं पटती, नहीं पटती ना, मात्र शक्तियां बैठी है। कुछ महिलाएं होंगी जो कहती होंगी कि हमारी सास बहुत अच्छी है, हमारे ससुर जी अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा महिलाएं कहती होंगी कि मेरी सास खराब है तो कोई कहता है ससुर खराब है। कहीं ना कहीं फॉल्ट है कि नहीं है?
यही पता चल जाएगा। अब भी ये महिलाएं बैठी है, ये महिलाएं से मैं पूछूंगा कि कौन महिला की सासु माँ अच्छी, जरा हाथ उठा के बता दो। एक ही उठा रहे, मतलब वही भर अपनी सास को अच्छी मानती है, बाकी महिलाओं को दिक्कत है सासों से, है ना। जब तक एक हाल रहेगा तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे पहले हमारे समाज में, परिवार में सुमत और सलाह बनाना चालू कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गोंडवाना के राज में, गोंड राजाओं के राज में ऐसा नहीं था। राजा और प्रजा एक सलाह से काम करती थी, राजा गुरु एक सलाह से काम करते थे, इसलिए सब कुछ भरपूर था। और वहां की जो प्रजा है गोंडी मार्ग पर चलती थी। गोंडी मार्ग मतलब पुण्यम पर चलती थी। पुण्यम समझते हैं ना, हमारा जो जीवन जीने का मार्ग है गोंडियन लोगों का, वो है पुण्यम। पुण्यम का हिंदी में अर्थ होता है, पुआने होता है सत्य, और नेम का मतलब होता है मार्ग या रास्ता। बोलते थे ना हमारे सियाने लोग, ये नियम से चलना, नियम से चलना। नियम मतलब रास्ता, पुण्यम इसका हिंदी में अनुवाद हुआ सत्य मार्ग। तो हम जो गोंडियन लोग हैं वो सत्य मार्ग पर चलने वाले हैं। लेकिन आज के गोंडियन लोग क्या करते हैं, सत्य को भूल चुके हैं और असत्य चीज को सत्य है बोलते हैं। बोल रहे हैं ना, इसलिए कहा गया है सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, अच्छाई और बुराई का ज्ञान नहीं है, और दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं है। आप लोग कहेंगे नहीं मानते गुरु जी, मैं बता रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। जो सही है उसको गलत मान बैठे हैं, और जो गलत है उसको सही मान बैठे। वो कैसे? सभी लोग अमरकंटक जाते होंगे, जाते होंगे। अमरकंटक जब जाते हैं आप लोग तो वहाँ स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो वहाँ जो माता पिता शक्ति है, जिसको सल्ला गांगरा कहते हैं, नर और मादा, जो जल की धार बन के आज भी बह रही है, सब लोग उसमें नहाते होंगे, प्यास भी बुझाते होंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जब वापिस होते हैं ना तो वो दुकान जाते हैं, और दुकान में एक मूर्ति मिलती है, फोटो नर्मदा जी करके मिलती है ना। दुकान वालों को क्या करना भाई, उनको पैसा कमाना, वो फोटो लेके आ जाते हैं बेचारी नर्मदा की है करके, नर्मदा दाई की करके, और घर में लाके खूब पूजा पाठ करते हैं वही फोटो की। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है, एक बार मैंने एक से पूछा कि फोटो वाली असली नर्मदा जी है कि बहने वाली सही, पूजा किसकी होना चाहिए सेवा? मानने को मना नहीं कर रहा हूं, पहले जानिए उसके बाद मानिए। अब विचार करेंगे हम लोग कि वो फोटो वाली असली है कि बहने वाली असली है, सेवा कौन सी की होना चाहिए? बहने वाली की। लेकिन लोग बहने वाले की नहीं कर रहा, वो फोटो में अगरबत्ती लगा लगा के परेशान हो रहा, टीका लगा लगा के। हम असली को मानते हैं, नकली को नहीं मानते। हमारे पुरखा पूर्वजों ने फोटो वाली की कभी पूजा नहीं किया, जहां पानी भरा होता था वहां जाके पूजा करते थे। अगर कोई लोग कहे कि फोटो वाली असली है तो मैं प्रमाण करके बताइए। मैं तो उसको गलत मान रहा हूँ फोटो वाली को, वो तो दुकान वालों ने पैसा कमाने का धंधा बनाया है। अगर असली है, जो कहता है कि नहीं फोटो वाली असली है, अगर आपने गेहूं लगाया है, गेहूं के बीच में रख के आ जाओ, गेहूं बचेगी कि नहीं देखना, फिर बच जाएगी गेहूं सूखने से। फोटो रख देंगे बीच में तो नहीं बचेगी ना सर। कौन सी नर्मदा जी की जरूरत पड़ेगी गेहूं में, धान में? बहने वाली। तो सेवा किसकी होना चाहिए? बहने वाली की होना चाहिए। प्यास लगेगी तो फोटो पिएंगे कि फिर पानी पिएंगे? बहने वाली पिएंगे ना। तो असली की सेवा करो। इसलिए आज भी सरकार कहती है जल की रक्षा करो, जल ही जीवन है। सरकार नहीं कहती कि नर्मदा की फोटो की सेवा करो, फोटो ही जीवन। बोलती क्या सरकार? सरकार भी जान रही है सत्य को, लेकिन हमारे लोग नहीं जानते। तो हमको पहले जानना है, उसके बाद मानना है। सही और गलत को मानिए, लेकिन पहले जानिए। तो वहां की जो प्रजा है सत्य और असत्य को जानती थी। सेवा किसकी करना है, किसकी नहीं करना है, सब पुण्यम पर चलते थे। प्रकृति के नियमों का पालन करते थे। प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति हमारी गुरु है। जैसे आज परिक्रमा के बारे में बोलते हैं कि हम प्रकृति के अनुसार हमको परिक्रमा करना चाहिए, तो प्रकृति का नियम कैसा है?
जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो बोलते हैं दाएं से बाएं चलती है ना। आज भी हम लोग उसको मानते हैं। ये मात्र शक्तियां बैठी हैं, चाहे वो कोई भी समाज की हो, सब गोंडी धर्म को मानते हैं। मैं बता रहा हूँ, भले लोग कहें कि नहीं मानते, मैं बता रहा हूँ मानते हैं। सभी समाज की महिला जब जत्ता जानते हैं ना, जत्ता मतलब चकिया को बोलते हैं, ठीक है ना। गोंडी में क्या बोलते हैं उसको? जत्ता बोलते हैं, जो घुमाने वाला चकिया को। जितनी भी महिलाएं हैं सब दाएं से बाएं घुमाती होंगी। आज भी घुमाती है कि नहीं घुमाती? कि पर गोंड की महिला सीधा घुमाती है और दूसरे की महिला उल्टा, सभी घुमाती है ना। इसका मतलब है चाहे कोई भी समाज हो भारत में रहने वाली, कहीं ना कहीं गोंडी धर्म को मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते गोंडी धर्म को, तो मैं जब मानूंगा कि वो उल्टी चकिया घुमाए, ठीक है ना। सीधा ही घुमाना पड़ेगा। जब भाई आटा अच्छा गिरेगा, उल्टा गिराएंगे तो कम गिरेगा। ये सब प्रैक्टिकल करके देख लेना, कम गिरता है। तो सभी लोग मानते हैं। तो हमारा जो प्रकृति का नियम है दाएं से बाएं चलना। दूसरा नियम, प्रकृति में कुछ जीव जंतुओं को देखना है आप लोग, पशु पक्षियों को, वो अपने अपने समूह में रहते हैं। कौआ कौआ के साथ रहेगा, बगुला बगुला के साथ, भैंस के साथ भैंस, बकरी के साथ बकरी। इन्हीं को देख करके हम लोगों ने एक समूह में रहना सीखा कि हमको एक रहना चाहिए, एक संगठन में रहना चाहिए। लेकिन हमारे गोंडियन लोग भूल गए। लेकिन अभी आज भी जानवर पशु पक्षी नहीं भूले ना सर। आप कितना ही मिला देना, मुर्गी को कौआ के साथ मिलाना तो मिलने वाली नहीं है, उसका झुंड अलग ही रहेगा। भैंसों का झुंड अलग रहता है, बकरी का झुंड अलग रहता है, कौआ का अलग रहता है, बगुला का अलग रहता है। आज कई जगह देख रहा हूँ गोंडों का झुंड कैसा हो रहा, कभी उसके झुंड में जाके घुस रहा है, कभी उधर जाके घुस रहा है। तो ये तो जानवरों से भी बेकार हो रहा ना आज समाज। इनसे सीखना चाहिए हमको। दूसरी बात, जितने भी जानवर है, पशु है, पक्षी है, इन लोगों को देखना है आप लोग। ये लगभग 4-5 बजे जाग जाते हैं, सुबह जग जाते हैं सर। ये प्रकृति का नियम है। 4-5 बजे जग जाएंगे। वो मुर्गी जग जाएगी, कब वो स्कूल नहीं जाती, वो उसको किसी के गुरु की जरूरत नहीं पड़ी, बकरी को नहीं पड़ी। लेकिन आदमी के क्या हाल हो रहा है आज हमारे लोगों के, ये तो 7 बजे तक सो रहे हैं। तो कह रहे हैं प्रकृति को मान रहे हैं और जग ही नहीं रहे हैं। पहले के गोंडियन लोग बहुत जल्दी जागते थे, महिलाएं भी बहुत जल्दी जागती थी। इसलिए किसी ने कहा था कि 4 बजे साधु जगे। जो 4 बजे जग जाता है वो चाहे पूजा पाठ करे अथवा ना करे, लेकिन वो साधु के बराबर माना जाता है। ऐसा नहीं कि पूजा ही करेगा, टीका ही लगाएगा तब ही साधु। कहा ना 4 बजे साधु जगे और 5 बजे समझदार, और 6 बजे सब कोई जगे और 7 बजे बेकार। ठीक है, अब नंबर कहाँ लगाना है आप लोग सोचिए। तो इस प्रकार से वहां की जो प्रजा है पुण्य मार्ग पर चलती थी, सत्य को मानती थी और सेवा किसकी करती थी? प्रकृति की सेवा करती थी, धरती की सेवा करती थी, पेड़ पौधा लगाती थी, तालाब बनाती थी, कुआं बनाती थी, जल की रक्षा करती थी। मंदिर मस्जिद नहीं बनाई गोंड लोगों ने। अगर बनाते तो आज मिलते कि नहीं गोंडों की मंदिर? ठाकुर देव बाबा में मंदिर मिलते, शीतला में मंदिर, ये तो आज बना रहे हैं। वो असली देवता की पूजा। अब भाई जल देवता का मंदिर कैसे बनाएंगे आप विचार करो, नहीं बना सकते ना। मूर्ति कैसे बना देंगे अब? इसलिए गोंडों के जितने भी देवता हैं उनमें मूर्ति नहीं है आज भी। और गोंडों के देवता कभी बाजार में बिकते ना दुकान में बिकते। अगर बिकते होंगे तो बताओ। जो गांव में है ना, जैसे ठाकुर बाबा है, आप खीरोदाई को शीतला बोल रहे हैं, भीमान पेन होता है, मुटुआ बाबा, पटेल बाबा, भूमका बाबा, खीड़ो दाई, पंडरी दाई, पुंगुर दाई, मुंगुर दाई, कुसार दाई, चुल्लुर दाई, ये सब हमारे गांव के पुरखा है। इनको मैंने कभी नहीं देखा बिकते ठाकुर देव को, देखे आप? इसलिए मैं समझ गया कि हमारे देवता बिकते नहीं है, इसलिए जिंदगी भर टिकते हैं। जो देवता बिकता है वो टिकता ही नहीं है, नहीं टिकेगा ना, क्योंकि बिकता भाई 8 दिन 9 दिन तक आई पूजा पाठ करे, वो नहीं टिकता। पानी में ले जाके ठंडा कर दोगे, कर देंगे ना।
तो हमारे देवता कभी बिकते नहीं है, याद रखना। इस प्रकार से वहां की जो प्रजा है पेड़ पौधों की सेवा करती थी, धरती की सेवा करती थी और अपना समय बिताती थी। बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बीत रहा था, कोई दुखी नहीं था। और पेड़ पौधों के गीत गाती थी वो, चंदा सूरज के गीत गाती थी, या तो फिर हमारे राजा महाराजा जो जिन्होंने राजपाट किया उनके गीत बना के गाते थे हमारे लोग। क्योंकि हम हमारे पुरखाओं के गीत गाएंगे, राजाओं के गीत गाएंगे, हमारे देवी देवताओं के गीत बना के गाएंगे तो हमारा इतिहास जिंदा रहेगा ना। और हम लोग हमारा गीत छोड़ करके दूसरे के राजाओं के गीत गाएंगे, दूसरे के धर्म के गीत गाएंगे तो उनका धर्म जिंदा रहेगा, हमारा खत्म हो जाएगा। और अभी तक यही होते रहा है, दूसरों के गीत गाए तो उनका इतिहास जिंदा रख दिए, हमारे गाते अगर तो हमारा इतिहास जिंदा रहता है। और जिस समाज का इतिहास नहीं होता वो समाज बताया गया है मुर्दा की सामान होती है, यही हाल हमारा है। तो वो गीत गाते थे, कैसे गाते थे एक लाइन भर बता दे रहा हूँ। हमारे राजा महाराजा पुरखाओं के नाम पे गाते थे। क्या एक लाइन में वो बोलते थे क्या, मोरिया के बीड़ी बना जा रे फड़ा पहनता सगा पहनता बूढ़ा की, मोरिया के बीड़ी बना जा रे फड़ा पहनता सगा पहनता बूढ़ा की। मोरिया के बीड़ी बना जा रे फड़ा पहनता सगा पहनता बूढ़ा की। इसलिए बताया कि जब भी आप गीत गाओगे तो कैसे गीत गाओगे, बना के गीत गाना है, हमारे देवी देवताओं के नाम पे, इसलिए बता रहा। तो इस प्रकार से जो चारनागढ़ की प्रजा है वो अपना जीवन बिता रही थी बड़े आनंद खुशियों के साथ। धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में ये दक्षिण गोंडवाना की राजधानी में कुछ बाहरी लोगों का आगमन हुआ। हम बाहरी लोग नहीं है, SC ST OBC के, भारत के मूल निवासी। बाहर के लोग कौन थे आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। ये कहां से आए, ये अंगारा लैंड अंडो द्वीप से आए, तेतीस सागर पार करके, तेतीस सागर पार करके यहाँ आई। तो ये धरती पर गोंडों का राजपाट चलता था, बड़ी सुंदर व्यवस्था थी यहाँ की। अब ये लोग यहाँ आके देखते हैं तो इनका मन यहाँ का राजाओं का राज छीनने के लिए ललचा गया। बोले यहाँ देखो, बोले कितनी सुंदर व्यवस्था। ये विदेशियों ने यहाँ के राजाओं से कई बार लड़ाई झगड़ा भी किया, लेकिन इन्होंने पार नहीं पाया। जब पार नहीं पाया तो इन्होंने सोचा कि काम करो, अगर गोंडों को बर्बाद करना है, अगर गोंडों से राज्य छीनना है तो बोले हमको छल कपट करना पड़ेगा, क्योंकि सामने से लड़ाई झगड़ा करके इनसे राज हम नहीं छीन सकते, इनको कमजोर नहीं कर सकते। तो इन लोगों ने क्या किया,
जैसे हम लोगों ने पंडाल लगाया है, इसी प्रकार वो भी पंडाल लगाना चालू कर दिए गोंडवाना की धरती में। पंडाल के माध्यम से वो भी प्रचार प्रसार करने लगे, पूजा पाठ के माध्यम से वो प्रचार करने लगे और हमारे गोंडियन लोग उनके मंचों में जाने लगे, उनकी बताई बात को सुनने लगे और धीरे धीरे उनकी बात मानने लगे। तो क्या बताया उन्होंने? बोले व्रत उपवास के दिन महुआ के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरा फल नष्ट हो जाता है। बताया कि नहीं बताया? आप बताइए मेरे भाई, गोंडों की संस्कृति में महुआ का पेड़ अशुभ है कि शुभ है? शुभ है ना। बिना महुआ का विवाह नहीं होता हमारे घर। महुआ की डाली पत्ते लाते तब काम चलता होता है ना। और क्या कहा? उमर के पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। बोले क्यों गुरुजी? बोले नरसिंह भगवान ने ऐसा किया तो वैसा किया, उमर के बिना हमारा काम नहीं होता। चढ़ाते उमर के फल भी चढ़ाते, जब शादी ब्याह होती तो उसका पत्ता लाना बहुत जरूरी मंडा के लिए। जिन जिन चीजों को गोंड लोगों ने माना उन्हीं चीजों का विरोध किया गया, डर बनाया गया। अब बताइए किसकी बात मानोगे? ऐसा करके धीरे धीरे प्रचार हुआ। अब बोले एक काम करो, हमसे शादी विवाह करवाओ, हमसे जयमाला करवाओ, देव देवाई गंगा जली करवाओ। हमारे लोग मेरे भाई अनपढ़ से धीरे धीरे करवाने लगे बहुत जगह। आज भी होता होगा आपके घर, नहीं होता? ब्राह्मणों से करवाते हैं विवाह क्या? हमारी संस्कृति में नहीं होता। हमारा विवाह जो करने वाला होता है भूमिका या बेगा, उसके माध्यम से होती। वो नहीं होता तो हमारे रिश्तेदार होते, उनके माध्यम से विवाह संपन्न होता है। तो ऐसा करके धीरे धीरे हमारे लोगों को बहका दिया। कुछ लोग हमारे लोग जलाने लगे, तेर भी करने लगे, जबकि 13 दिन में हमारी संस्कृति में तेर भी नहीं होता। 13 दिन में हमारे में कार्यक्रम नहीं करते। कितने दिन करते हैं सर इधर? 10 गात्र। तेर भी क्यों नहीं करते हैं? बाद में बात आ गई इसलिए बता रहा हूं। तेर भी क्यों नहीं करते गोंड लोग? मेरे भाई आपको मालूम भी होगा, एक समय बताते हैं विदेशियों के साथ में और हमारे जो पंचखंड धरती के राजा शंभू बाबा है, इनके बीच में बहुत झगड़ा हो गया था। मतलब लड़ाई छिड़ गई, युद्ध हो गया। तो उस युद्ध भूमि में विदेशी लोग बाबा शंभू से हार गए। विदेशियों ने सोचा कि यार बाबा शंभू को लड़ाई करके हम मार नहीं सकते, अगर इनको मारना है तो छल कपट करना पड़ेगा। और आज भी गोंडों को सामने से कोई नहीं मार सकता, छल कपट से ही हारते हैं हम लोग, हारते हैं ना। तो इन लोगों ने क्या किया, एक दिन गए ये बाबा शंभू के पास पहुंचे और बाबा शंभू से कहने लगे, बाबा शंभू बोले हमसे गलती हो गई, हमने तुमसे कई बार झगड़ा किया, हमारी लड़ाई झगड़ा को माफ कर दो। बोले कई प्रकार से इन्होंने निवेदन किया शंभू बाबा से, तो शंभू बाबा ने इनका निवेदन को स्वीकार कर लिया, उनकी गलती को माफ कर दिया। और है ऐसा बाबा था, वो कितना ही गलती कर लो उसके चरणों में अगर कोई चला जाता था तो माफ कर देता था वो पक्का, इसलिए तो उसको भोलेनाथ कह दिया, भोले भाला था। इन लोगों ने कहे कि बोले बाबा हमारी गलतियों को माफ कर दो, तो बाबा शंभू ने गलतियों को माफ कर दिया। जब माफ किया तो विदेशी लोग क्या कहने लगे, बोले बाबा हम तुम्हारी दया पे बोले बहुत खुश हैं, बोले इतनी गलती भी कर रहे हमने बोले आपसे, फिर भी आपने हमारी गलतियों को माफ कर दिया। तो बोले इसी खुशी में बाबा शंभू हम तुम्हारे लिए और तुम्हारी समस्त प्रजा के लिए बोले गंग भोज रखना चाहते हैं। बोले आप हमारे यहाँ खाना खाने आओगे या नहीं आओगे? बोले अब गोंडों की आदत होती कई कई जगह के खाने के लिए सबसे आगे रहते हैं साहब, और कुछ में नहीं जाएंगे। अब कुछ गोंड लोग बैठे थे, वो सोच रहे थे कि बाबा शंभू हाँ कह देते तो अच्छा रहता, मना ना कर दे नहीं तो बिगड़ जाएगा पूरा खाने का काम। अब बाबा शंभू से कहने लगे, बोले हाँ बोल दो। बोले अब बाबा शंभू ने सोचे कि यार सब मेरी प्रजा हाँ कह रही है खाने के लिए, तो बोले चलो भाई ठीक है। बोले ठीक है, कब रखोगे? विदेशियों ने कहा कि हम माघ पूर्णिमा को रखेंगे, जो आ रहा है अभी। बोले ठीक है हम आ जाएंगे। अब विदेशी लोग चले गए और जाने के बाद ये लोगों ने भोजन की तैयारी किया।
माघ पूर्णिमा के दिन। तो इन्होंने जब भोजन की तैयारी किया तो कैसी तैयारी की, जो जहरीले जीव जंतु होते हैं, सर्प है, बिच्छू है, ततैया है, इन सब जहरीले जानवरों के जहर निकाले और जहर निकालने के बाद भोजन में मिला दिया जहर और खुद के लिए सादा भोजन बना लिया। और बाबा शंभू और उसकी प्रजा के लिए जहर वाला। अब इधर से बाबा शंभू अपनी प्रजा सहित वहां पहुंचे। वहां जाके तो विदेशियों ने बड़ी सेवा सम्मान किया। गोंडियन लोग समझ नहीं पाए कि ये हमारी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं। वो तो और खुश हो गए कि बताओ दूसरे भी हमारी सेवा कर रहे हैं आज। अब वहां पहुंचे तो बड़े मान सम्मान के साथ सबकी सेवा हुई। सेवा के बाद विदेशी कहने लगे कि बाबा शंभू भोजन पूरा बन चुका है, क्लियर हो चुका है, पंक्ति लगा के बैठिए, भोजन खाइए। बाबा शंभू ने अपनी प्रजा को